मेरे बचपन के दिन आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थे। मैं रोज अपने घर पर अपने माँ बाप को झगड़ते देखता। छोटी छोटी बातों पर डैड मॉम को बहुत पीटा करते थे। इवन कभी कभी वो इतनी ज्यादा शराब पीकर आते थे कि फिर मॉम को बेल्ट से बहुत बुरी तरह से मारते। उनकी इसी मार का शिकार मैं भी बहुत बार हुआ था। एक बार तो उन्होंने मॉम को सिर्फ इस वजह से पीटा कि वो मुझे दवाई दिलवाने डॉक्टर के पास ले गई थी। आखिरकार एक दिन मॉम मुझे लेकर घर से भाग आई ताकि वो मेरी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन इसके बाद हमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। जैसे तैसे मॉम ने मेरी उन बदतर से बदतर हालात में भी परवरिश की। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेना सीखो। एक आम आदमी से अगर पूछा जाए कि वो जिंदगी में सफल क्यों नहीं हो पाया तो वह आपको बहानों और परेशानियों की एक लंबी लिस्ट दे देगा, लेकिन वो कभी भी अपनी नाकामयाबी की वजह खुद को नहीं बताएगा। या तो वो किस्मत को दोष देगा या फिर भाग्य को कोसेगा। लेकिन डेविड कहते हैं कि जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी में परेशानियों को झेला है, क्या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। जब मैं 8 साल का था तो मेरी माँ मुझे मेरे पिता से बचाकर एक कस्बे में ले आई जहां मैं एक अकेला काला बच्चा था और बहुत ही जल्द नफरत का शिकार होने वाला था। जिस उम्र में मुझे खेलना कूदना चाहिए था, अपने पिता की गाइडेंस की जरूरत थी, उस वक्त मैं घर पर गाली गलौज, रोज लड़ाई झगड़े देखा करता था। मैं पूरी तरह से मेंटल डिस्टर्ब था और जल्द ही डिप्रेशन का शिकार भी होने वाला था। स्ट्रेस की वजह से बचपन में ही मेरे सारे बाल झड़ गए। लेकिन आज अगर मैं सफल हूं तो आप लोग इसे ये कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मेरी किस्मत अच्छी थी, बल्कि मैंने खुद को सफल बनाने के लिए अपनी लाइफ में हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। चैलेंजेस को गोल में बदला और माइंड को जुनून की भट्टी में तपाकर फौलाद बना दिया। डेविड कहते हैं कि किसी भी काम को करते वक्त उस काम में खुद को 100% झोंक देना चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप किसी भी काम को करने बैठते हैं या किसी भी काम को शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो आप पूरे जोश से भरे होंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद आपका मन आपको अलग अलग सुझाव देने लगता है। जैसे कि आपका मन आपको बहुत से बहाने बनाने लगेगा उस काम को ना करने के। आपको बेवजह ही ऐसा महसूस करवा देगा कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कुछ नहीं बदलने वाला। उसी वक्त आपको अपने मन को बहाने बनाते वक्त पकड़ना होगा ताकि आप इसके ट्रैप से बच सके। आपको थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक बार इसे बहाने बनाते वक्त रोक दिया तो आगे फिर ये आपके इस नेचर को एडॉप्ट कर लेगा और आप देखेंगे कि आप उस काम को आसानी से कर पा रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले जिसे करने में आपको परेशानी हो रही थी। जुनून मोटिवेशन से कई बेहतर है क्योंकि आपको उन सीमाओं से भी पार ले जाता है जो आपको रोके हुए हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशन का आप पर कुछ समय के लिए असर जरूर होता है और आपसे काम भी करवाता है, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो ये मोटिवेशन की आग भी ठंडी पड़ जाती है। आपको रोज एक टारगेट सेट करना होगा और उसे हासिल करने के लिए जुनूनी यानी कि ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। अगर किसी दिन आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो आपको उस दिन पूरे दिन बेचैनी होनी चाहिए। जैसे वो बताते हैं कि अपनी नेवी सील की ज्वाइनिंग से पहले जब वो जिम जाकर अपना वजन घटा रहे थे तो उन्होंने तय किया था कि वो रोज अपने रूटीन में 10 पुलअप्स भी करेंगे। लेकिन जब उन्होंने पहली बार पुलअप्स लगाए तो उनसे एक भी बड़ी मुश्किल से लगा और वो निराश होकर घर वापस आ गए और अपनी एक्सरसाइज को उस दिन बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन घर आकर उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगी, मानो जैसे कुछ अधूरा खालीपन। उन्होंने उसी वक्त कपड़े पहने और वापस जिम जाकर 10 पुलअप्स लगाए और फिर घर आकर चैन की नींद सोए। यही सेम चीज वो अपनी बुक में समझाते हैं कि अगर आप आज अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो कल उस टारगेट को 2 गुना बढ़ा दो। यानी कि आज अगर आपने 1 घंटे किसी काम को करने का सोचा था और किसी भी वजह से आप नहीं कर पाए तो कल उसे 2 घंटे करो। इस तरह से आप अपने गोल के तरफ तेजी से बढ़ोगे। अपने आप को बचने का कोई मौका मत दो। अपनी पुरानी अचीवमेंट्स को अपनी ढाल बनाओ। नेवी सील दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक है और इस ट्रेनिंग को डेविड ने 3 बार कंप्लीट किया था।
डेविड कहते हैं कि अपनी नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। कई बार तो उन्हें यह भी ख्याल आया कि ये उनके बस का नहीं है, उन्हें क्विट कर देना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने ट्रेनिंग में आने के लिए अपने वेट लॉस की जर्नी को पूरा किया था, कैसे वो एक 3rd क्लास स्टूडेंट होने के बावजूद भी एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर कर पाए थे। ये सब उनकी पास्ट अचीवमेंट थी, क्योंकि उस वक्त भी उन्हें ऐसे ही कई बदतर हालातों से लड़ना पड़ा था। डेविड कहते हैं कि जब भी आपके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आए या आपको कोई भी काम मुश्किल लग रहा हो, उस वक्त अपनी पुरानी अचीवमेंट्स को याद करो। किसी ऐसे पल को याद करो जब आपकी जिंदगी में कोई कठिन समय आया था और आप उससे लड़कर बाहर निकल आए थे। ऐसा करते ही आप अपनी मानसिकता में एक जबरदस्त बदलाव पाएंगे और उस मुश्किल को सहने की ताकत आप में और बढ़ जाएगी और आप इस बार भी इन हालातों पर जीत पा लेंगे। इसलिए अपनी पुरानी अचीवमेंट्स को अपनी ढाल बनाओ।